बहुत सोचते रहो भाई। बस अल्लाह पाक की मर्जी जो। जब लेके गए थे तो अभी जब फरमान भाई आया तो इतनी कितना खुश हो के हम गए। तो आ गए हैं अम्मी भी, और ये देखें सामान भी ले आई हैं। हाँ जी, बस बहुत बड़ी परेशानी बन गई। इतने कोई मसला हल हो रहा है। हम भावलपुर भेज रहे हैं। क्या कहते हैं वहाँ जाए? जी अच्छा, इधर क्यों नहीं पता चल रहा? बस वो बच्चा है जना हरकत नहीं कर रहा। अल्लाह खैर करे, टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा। जाते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल है, बड़े डॉक्टर हैं, मशीनें भी हैं उधर अच्छी वाली। यही बता रहे हैं अभी देर ना करें, जल्दी बार गाड़ी निकालें तो वो जाए विक्टोरिया। ड्राइवर आएंगे तो फिर जाएंगे ना। ड्राइवर गए हुए हैं दूसरी गाड़ी लेके कहीं। तो क्या कहते हैं कि एक बंदा जाए? जी हाँ, उधर अस्पताल में ना ज़्यादा बंदों को नहीं आने देते। अच्छा, तो बंदा हो चीज़ घूमने कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो उधर एक बंदा बाहर हो, ये अंदर तो ये जाएंगे कहाँ? जी जी। अंदर तो जाने ही नहीं देते गेट। तो चल रहे हैं फिर। अल्लाह खैर करेगा। ड्राइवर कॉल कर रही है। मैं अभी ड्राइवर को पता करता हूँ कहाँ गया। हाँ, पता कर लें। वो देर में उन्होंने कॉल नहीं की। वो तो कर रही थी, मैं ड्राइवर लोग कॉल कर रही हूँ। मिला हुआ तो पता नहीं। उसने किया था मेरे ख्याल में। दोबारा आप भी कर लें, उधर कहाँ गया, वो फोन मिलाया हुआ था। जब फोन मिलाया हुआ था पूछ बाकी लें। है पता नहीं जो कहाँ चले गए, कितनी दूर गए या करीब से तक गए। चलो मैं पता करता हूँ। जी चलो अब अंदर बैठे, ठंड है बहुत ज़्यादा। बैठ जाओ, बैठ जाओ अंदर। तो एम्बुलेंस आ चुकी है और अभी जो है जा रहे हैं सामान उठाकर। तो फिर जो है वहाँ पर लेकर जाना है अभी बड़ी हॉस्पिटल। हाँ, एक ही कपड़े में बांध दो। जा रहे हैं, ये देखें सामान ले आए और इस गाड़ी में जो है बैठ रहे हैं। चलो बैठ जाओ। चाबी फिर मुझे दे दें तो मैं घर चला जाऊं अभी। हाँ, घर जाओ फिर रब्ता करेंगे। जी जी, चलो बैठे हमें। ठीक है, फिर बताना पहुंच के। और हाँ, फ़ोन पे रब्ता करेंगे, बताएंगे। जी जी। वो सामने लाइट वालों सा वो बटन खड़ना दे रुझा रुझा ओबा। हाँ, मैं भी इंशाल्लाह घर पहुंच के बताऊंगा। हाँ, बताना था, घर पहुँच के आराम से जाना। जी जी, ये रात है, लाइट अच्छी है कोई आगे। ठीक है, दुआ करना, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है, रात को विक्टोरिया हॉस्पिटल रवाना हो गए थे अम्मी अबू सोबिया। और उसके बाद जो है मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा, क्योंकि बाइक जो है मुश्किल से स्टार्ट हुई थी, ठंड में खड़ी थी ना। तो बाइक को स्टार्ट किया, अबू तो पहुँच गया। मैं जब अपना 433 सदार वाले में पहुँचा तो अबू की कॉल आ गई थी कि आप कहाँ हो। मैंने कहा इधर ही हूँ अभी चक में। तो उन्होंने कहा वो आईडी कार्ड और सोबिया का जो कार्ड है हॉस्पिटल वाला, वो तो उधर ही रह गया है आपके पास। तो मैंने कहा हाँ, वो तो मेरे पास है, मुझे याद ही नहीं दिलाया कि वो लेकर जाना था। तो अब मैंने कहा क्या करें। कहते हैं हम सोबिया को लेकर विक्टोरिया पहुंच गए हैं, अब दाखिला नहीं कर रहे हैं जब तक वो कार्ड नहीं आएंगे। तो मैंने व्हाट्सअप कर दिए अबू को कि आप दाखिला करें, उन्हें कहें कि हम वो लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ गई थी, तो उसी टाइम ना हम वो लेकर वहाँ से रवाना हुए। मैंने वो नवीद भाई को साथ लिया
जो कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वही आता जाता रहता है और हमारा कोई भी काम हो। तो मैंने उसी को रात के वक्त कॉल की, तो उन्होंने जो है मुझे, एक तो मेरे शूज़ नहीं थे, ये उन्होंने फिर दिए बूट, तो ये भी मैंने पहन लिया। ठंड बहुत थी। वहाँ से हम रवाना हुए, अस्पताल पहुँचे हैं। वहाँ से जब अस्पताल पहुँचे तो अब्बू आए और कार्ड वगैरह सारा कुछ ले गए। दाखिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद चेकअप हुआ है। तो चेकअप करने के बाद जो है वो बहुत बुरी खबर आ गई कि हमारा बेबी जो है सोबिया के पेट के अंदर ही वफात पा चुका है, वो ज़िंदा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जब ये सुना। टेंशन नहीं लेना, बस पैरों अल्लाह तले पाक की मर्जी। पैरों तले से ज़मीन निकल पड़ी हमारे, ये क्या हो गया। हमारी तो खुशियाँ थी। अब रोए मत, रोने से क्या होगा। भाभी जी आए, चुप कराएं। भी सब्र रखे, अल्लाह पाक से दुआ करें बस अल्लाह पाक की मर्जी, जो अल्लाह पाक करता है। भाभी फिर आप भी रोने लग गई। चुप कर जा भाई, आप भी चुप कर जा। रात भर इतनी खुशी थी जब लेके गए थे, तो अभी जब फरमान भाई आया तो इतनी ये खबर दे दी। तो जब ये खबर मिली तो हमारे तो पैरों पे से ज़मीन भी निकल पड़ी। शायद अल्लाह ने यही सोचा होगा। बस चुप कर जा। जकिया चुप करवाए। कितना खुश हो के हम गए। बस जो होना था हो गया। उन लोगों की तो दुआएं कबूल हो गया, जो लोग यही कहते थे कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, आपका बच्चा इस दुनिया पे चला जाएगा, मर जाएगा। आप तो वो तो खुश हो जाएंगे। तो बाद में अब्बू ने कहा कि मैं जाता हूँ अभी, और जो है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन वगैरह होना है सोबिया का। तो मैंने कहा किस चीज़ का, तो कहते हैं वही ऐसे तो बच्चा पैदा नहीं होगा फिर, क्योंकि इधर से जब उन्होंने बताया था दूसरी अस्पताल से कि बच्चा बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, तो इसलिए ना हमें ये खतरा तो था उसी टाइम भी। तो जब वहाँ पहुँचे तो ये खबर मिली। फिर वो सेहत कार्ड वगैरह बनवाना था और भी दो तीन टेस्ट करवाने थे, वो भी कराए। फिर उन्होंने दाखिल किया। फिर कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा सफाई का। जैसे कि आप सबको पता है कि जब बच्चा पेट में ही वफात पा जाए तो वो कैसे पैदा होगा। तो फिर भी डॉक्टर ने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे, ड्रिपें लगाएंगे कि नॉर्मल हो जाए। अगर नॉर्मल ना हुआ तो ऑपरेशन होना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो जैसे भी है, चलो हमारे बेबी नसीब में नहीं था तो अल्लाह पाक सोबिया को तो सेहत दे दे, अल्लाह पाक फिर दे देगा। अल्लाह के आगे देर नहीं है जी। तो बस अब टेंशन नहीं लेनी। 1 बज गई थी रात की। मुझे अब्बू ने कहा कि आप ना अकेले होते तो चलो रह लेते, आप किसी और को लेकर आए हैं, उसने सुबह बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, तो वो जाना चाहता है, आप उसके साथ चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे सोबिया क्या सोचेगी कि मुझे छोड़ के चला गया। तो मैंने जितना कहा अब्बू ने कहा नहीं आप जाओ, इधर सर्दी में बैठे रहोगे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बंदे के अलावा, एक मर्द के अलावा बाकियों को अंदर नहीं आने देते।
जी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसे सर्दी में पड़े रहोगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर भी वो जो साथ था नवीद भाई, उसने कहा चलो आ जाओ, सुबह सुबह फिर चले जाना। भाभी को बताया है क्या? नहीं, उसे नहीं बताया, शायद अब्बू ने बता दिया होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं बताते क्योंकि ऑपरेशन होगा फिर वो टेंशन रहेगी, फिर ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए ना फिर 1 बजे रात के इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई थी, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हम बाइक चला कर आए, इतनी ठंड थी। नवीद भाई के घर में आकर हम 1 घंटा वहाँ बैठे रहे आग जलाकर। फिर उसके बाद जब 2-2:30 का टाइम हुआ, फिर उसने कहा सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं नींद आ रही। तो मैंने दोबारा अब्बू को कॉल की कि क्या बना। अब्बू ने कहा वो ग्रुप के जो है ना, ब्लड ग्रुप जो है उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप आए वो ब्लड देना पड़ेगा। मुझे कहा कि आपका ब्लड कौन सा है। मैंने कहा मेरे ब्लड का पता नहीं है कौन सा है, ये तो मैंने कभी चेक नहीं करवाया। तो अब्बू ने कहा कहीं से भी बंदोबस्त करो कि ब्लड लगेगा, फिर ऑपरेशन होगा। फिर मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, आप वो पता कर लें ग्रुप कौन सा है, फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है हमें दोबारा आना पड़े। जी। तो अब्बू ने कहा वो ग्रुप की जो है हमने टेस्ट जो करवाए हैं, एक रिपोर्ट आनी है 2:30 बजे और एक आनी है 3:30 बजे। तब मैं फिर ऐसे लेटा रहा चारपाई पर थोड़ी देर। जब 2:30 बजे तो मैंने कॉल की, फिर कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर 3:30 बजे अब्बू की कॉल आई। फिर मैंने कॉल बैक की तो मैंने कहा जी क्या बना। कहते हैं ग्रुप जो है वो A पॉजिटिव है ब्लड, तो आपकी अम्मी कह रही है अभी इंतज़ाम करें और अभी ऑपरेशन हो जाए, तो हम ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकते सोबिया को। तो मैंने भी कहा अब्बू को कि अब मैं इधर से इस टाइम रात के 3 बजे किसको उठाऊं, किसको लेकर जाऊं। तो अब्बू ने तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह तक इंतज़ार कर लेते हैं, हमें वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है कि रात आप यहाँ गुजारें, सुबह कुछ करेंगे। तो अब्बू ने कहा ठीक है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही थी। अम्मी ने कहा कि अभी आप ब्लड का कुछ करें और अभी ऑपरेशन हो जाए। तो मैंने परेशानी में ऐसे बस अब्बू को बोला आप अम्मी को कहें कि आप सब्र करें, सुबह इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे किसी न किसी को लेकर, या खुद दे देंगे। तो अब्बू ने कहा कि ठीक है आप सो जाओ। मैं उस टाइम सोया, अभी 3:30 बजे सोया और 5 बजे में फिर मुझे नींद आई तो नहीं है, बस ऐसे आंखें बंद करके पड़ा रहा। लेकिन परेशानी बस जैसे आंखें बंद करता सोबिया कि वो क्या सोच रही होगी, क्या होगा, वो कितनी खुश थी, यही बातें मुझे दिल में आते आते फिर मैं 5 बजे उठ गया। मैंने जाकर फिर हाथ मुँह धोया, हाथ मुँह धो के जाके तहज्जुद पढ़ी मस्जिद में। कारी साहब भी अभी नहीं उठे थे, मैंने खुद जाकर उठाया है, मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाया, तहज्जुद पढ़ी, फिर नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह फिर देगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं उधर गया हूँ नवीद भाई के पास। मैंने कहा अब ये मामला है, अभी चलना है आपने भी, और एक लेडीज़ को अब्बू ने कहा लेकर आना, क्योंकि अम्मी और अब्बू रात भर नहीं सो सके, वो भी वहाँ पर ऐसे ही पैरों के बल खड़े रहे, बैठे रहे पूरी रात, उनको भी चैन नहीं आया। और सोबिया तो वैसे भी तकलीफ़ में थी, उससे भी कहाँ चैन आएगा। तो मैंने कहा आपने चलना है, तो उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ हूँ, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ के आऊँगा फिर चलेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं घर से होकर आता हूँ। तो इधर से ही वो मासी जो है ना साथ वाली, उसको कहा है, वो कहती है मैं साथ चलूँगी, उसको लेकर जाऊँगा। तो अब्बू को बोला नाश्ता लेके आऊँ, अब्बू ने मना कर दिया है। तो आगे की इंशाल्लाह, बस घर वाले जो हैं सब परेशान हैं, क्या करें, ये खबर सुनकर वो भी रो रहे थे। हाँ, रात हम इतने खुश थे ना, बहुत ज़्यादा। फिर जब ये बताया फिर बहुत दुख हुआ। रात के 2 बजे तक सब घर वाले सोए नहीं थे, यही खबर की इंतज़ार थी इनको। लेकिन हमें तो 10 बजे पता चल गया था, तो घर में जो है पता चला तकरीबन 12 बजे मैंने कॉल की, मैंने कहा ये मामला है। हाँ तो जी। पता नहीं फिर भी आप लोगों को नींद आई है या नहीं आई।
नहीं आई थी। सब ने दुआएं की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी अम्मी जान है जो कि सोबिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी उन्होंने ये जैसे ही फ़ौरन खबर सुनी इतना रोई है, उनको खुद की तबीयत संभाली नहीं गई कि ये मैंने क्या सुन लिया। अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक हमें भी सब्र देगा, आप भी सब्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी जो है बस थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ, फिर ब्लड भी देंगे और दुआ करें ऑपरेशन कामयाब रहे सोबिया का, इंशाअल्लाह। कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सोबिया के अम्मी अब्बू को मैंने सुबह कॉल की, मैंने कहा कि सोबिया का जो है रात से ये मामला बन गया है और आप अगर आ सकते हैं तो सुबह सुबह आप रवाना हो जाएं, क्योंकि मैंने 5 बजे ही उसे कॉल कर दी थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ और आप उसको प्राइवेट ले जाएं। फिर प्राइवेट का पता चला, प्राइवेट में इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि साथ में जो आपको पता है इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा बंदे आए होते हैं, तो साथ वाले जो थे ना उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मसले बने हुए हैं। एक भाई ने बताया कि मेरे 5-6 बच्चे ऐसे ऑपरेशन कराता था, वो भी प्राइवेट से, तो वो भी ऐसे ही हो जाते थे, बचते नहीं थे और आगे और बेबी का भी मसला बन जाता था। तो इसलिए ना अब्बू ने कहा, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा कि प्राइवेट ले जाओ, तो अब्बू ने कहा कि आप इधर तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, इधर के डॉक्टर अच्छी देखभाल करेंगे, प्राइवेट में जल्दी ऑपरेशन कर देते हैं, पता नहीं चलता क्या कुछ हो जाता है, बाद में जो आने वाला और बेबी होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है, या बच्चे नहीं भी होते ख़ास तौर पर। तो इसलिए ना ये एहतियातन करना पड़ता है और ये विक्टोरिया वाले जो है एहतियात से करते हैं, तो इंशाल्लाह वो प्राइवेट से बेहतर इधर हो जाएगा। बस ब्लड की कमी है, ब्लड जो है अभी लगाना है, ब्लड लगा कर फिर ऑपरेशन होगा 1-2 बजे तक दिन को। तो फिर मेरे ससुर जी ने कहा चलो ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। फिर अब्बू ने कहा कि मैंने ये भी तसल्ली की है कि अगर बच्चा अंदर रहेगा तो कोई मसला तो नहीं बनेगा माँ को, या मतलब वो जहर बन जाए या कुछ। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मसला भी नहीं बनेगा, आप सब्र रखें, कुछ नहीं होता, तो हम ऑपरेशन इंशाल्लाह कर देंगे। और जो मरीज़ दाखिल हो जाता है वो लाजमी उनकी ज़िम्मेवारी होती है, वो अच्छे से देखभाल करते हैं। अभी भी चेकअप हो रहे हैं और सोबिया को दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। सोबिया को वहाँ पर दवाई और जैसे ड्रिपें वगैरह वो लग रही है। तो ऐसे ही हमारी जो है खुशियाँ आते आते रुक गई हैं, इतना परेशानी बन गई है। हमारे सब देखने वाले कितनी ज़्यादा खुश थे हमारे बेबी के लिए और क्या क्या ख्वाहिशें थी, पता नहीं अल्लाह को हमारी कौन सी बात बुरी लगी कि अल्लाह पाक जो है हमसे नाराज़ हो गया। इंशाल्लाह फिर भी अल्लाह से यही उम्मीद है, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमें ज़रूर बेबी देगा। तो आप सब ने दुआएं करनी है सोबिया का ऑपरेशन जो है कामयाब रहे और वो अल्लाह पाक उसे सब्र भी दे, क्योंकि जो मेरी हालत ये है रात भर से, तो उसको क्या होगा। और औरत बहुत छोटे दिल की होती है, वो नहीं ये सदमा सह सकती है। खास तौर पर सोबिया जब भी उसके अपनों में जो किसी की डेथ हो जाती ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी, जैसे ही जाकर चेहरा देखती थी तो बेहोश पड़ जाती थी, पूरा दिन होश ही नहीं आता था, इतने छोटे दिल के है। और अब अपने एक तो पहले बेबी का जो है सदमा उसको लगा हुआ था, क्योंकि पहला हमारा जब बेबी हुआ था उसके ना 4 मंथ हो गए थे लेकिन ग्रोथ नहीं हुई, हमने चेकअप करवाया था। फिर उस दिन भी ऐसे ही दवाइयाँ ले लेकर जो है सफाई वगैरह हो गई थी, तो फिर दोबारा अल्लाह पाक राज़ी हुआ और दोबारा भी हमें यही नसीब में लिखा था। नहीं फरमान भी आप टेंशन ना लें, बस अल्लाह पाक से यही उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और दे देगा। और ये सदमा सोबिया कैसे बर्दाश्त करेगी, और वो इस वक्त के साल में होगी। मैं तो अंदर गया भी नहीं हूँ, रात से देखा भी नहीं है, क्योंकि अम्मी के अलावा अंदर ना ही अब्बू को जाने देते हैं। अब्बू पे जो टेस्ट वगैरह जो रिपोर्टें वो भी गेट पर देकर वापस आ जाते थे। मैं भी वहाँ खड़ा रहा ऐसे पैरों के बल, मोबाइल भी बंद होने वाला था, चार्ज भी करता रहा। तो
बस ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेगी। और मुझे इतनी परेशानी है कि आपको ये सदमा कैसा लग रहा है कि आप कितने खुश थे साहब देखने वाले। बस अब दुआएं करते रहें, शायद अल्लाह पाक फिर से राज़ी हो जाए, जैसे हमारे साकिब के लिए अल्लाह पाक राज़ी हुआ। कितनी खुशियाँ थी। हमने तो ये सोचा था कि हमारे 2 बेबी हो जाएंगे, घर में रौनक लगी रहेगी। अल्लाह पाक जो है ढेरों खुशियाँ देगा। अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, हमें औलाद से भी नवाज रहा है। इतना खुश थे, लेकिन अब पता नहीं। जब भाभी को पता चलेगा तो भाभी क्या सोचेगी? वो यही सोचेगी अल्लाह पाक ने मेरा पहला बच्चा भी संभाल लिया और दूसरा भी। माशाल्लाह से कितनी देखें, पूरे महीने हो चुके थे, आज लगता है इसमें डेट होगी ना, 10 माह पूरे हो गए। हाँ जी। और अल्लाह जब पाक पहले देखें। 15 दिन पहले चेकअप करवाया था तो तब उन्होंने बताया था कि 12वें महीने के पहले हफ्ते में। हमने सब बहन भाइयों को भी बताया था कि बस एक 12वें महीने का पहले हफ्ते में बेबी होगा। लेकिन ज़्यादा डेट हो गई थी, अभी 11-12 हो चुकी है। तो कल भी बस सुबह तो मेहमान आए बैठे थे, 3 बजे तक मेहमान इधर रहे। वो जब चले गए तो फिर बाद में सोबिया को ये मसला हुआ। वो भी हमने वीडियो बनाई थी, दिखाया था, जो इससे पिछली वीडियो है। तो उसको पता है सोबिया वो को। परसों का उसको ना तकलीफ थी थोड़ी सी, तो भाभी ने बोला है कि मुझे ना थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन उन्होंने बोला है कि पहले भी ऐसे होती थी, तो इसलिए मैंने बर्दाश्त किया। तो भाभी ने बोला है कि वो ऐसे बर्दाश्त करती रही। लेकिन कल सुबह जो हमारे मेहमान आए थे, उस वक्त तो माशाल्लाह से इतनी हंस रही थी, खुश हो रही थी, और सबको यही बोल रही थी हमारे 2 बेबी आ जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। सबको हंसाती रहती थी। और इधर से ना सालन वगैरह भी बनाया है उन्होंने, हमने रोटी बनाई, फिर दोबारा उन्होंने जो दूसरे मेहमान है फिर रोटी बनाई, उन्होंने सबको दिया है। जब वो खा के चले गए थे ना, उसके बाद फरमान भाई कमरे में बैठे हुए थे, तो उधर जाके फरमान भाई को बोला है कि मुझे ना ऐसे ऐसे मसला बन गया है, तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद फ़ौरन रात भर इतनी तकलीफ़ रही है हमको भी। जब बोलते हैं ना एक घर से कोई चला जाए, बड़ा चला जाए, कोई जो मरीज़ होता है वो चला जाए, अपने आंखों के सामने होता है ना, तो फिर वो आप देखते रहते हैं कि उसकी हालत कैसी है। अब मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं भी उधर जाऊं, भाभी की हालत देखूं, अम्मी को तसल्ली दूं। उधर अम्मी अकेली है, लेकिन अम्मी का रो रो कर उधर बुरा हाल है, अकेली है और कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि मैं चलती हूँ। लेकिन साके भी बिल्कुल छोटा है, हॉस्पिटल में ना इससे बच्चों को नहीं आने देते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं और सारे यही बच्चों वाले केस। मैंने रात 10-15 मिनट वहाँ गेट के बाहर खड़ा, इतने बच्चे पैदा हो रहे थे। कोई जा रहे थे, कोई खुश होके जा रहे थे, कोई उदास होके जा रहे थे, कोई बच्चों के कानों में खुश होके अजानें दे रहे थे और कोई ऐसे रो रो कर जा रहे थे। तो इसलिए जो अम्मी की मतलब सिस्टर हो गई, कज़न है, उसको फरमान भाई ने बोला है कि वो अभी चली है, नाश्ता करेगी और कपड़े वगैरह बदल के तो फिर वो आ जाएगी। फिर फरमान भाई उनके साथ जाएंगे, वहीं जा रही है। लेकिन वो तो अम्मी की तरह है, बड़ी है, अम्मी को तसल्ली देने के लिए। पीछे से घर जानवर हैं और घर पर भी अकेला है, इसलिए मैंने कहा कि मैं घर को संभाल लूँगी। अम्मी को बोलना आप जानवरों की किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सबसे ज़्यादा तो टेंशन उसी की है, जानवर क्या है, फिर भी ये बच्चे हैं, वही टेंशन है ना। और ये आप कह रहे थे सोबिया को तो पता है, क्योंकि सोबिया के सामने ही तो टेस्ट हुआ है और वो होश में ही थी, सब कुछ सुना है उसने। लेकिन अब वो सदमा कैसे बर्दाश्त कर रही है, ये अल्लाह पाक उसे सब्र दे। बस दुआ करें। मैं भी अभी जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अंदर जाऊं। और कह रहे हैं कि जब बेबी पेट से निकाल लें तो उसके पिक्चर वगैरह बना लें। अगर बनानी पड़ी तो बना लेंगे, वरना ना भी बना पाए तो कोई बात नहीं। बस आप सबकी दुआएं चाहिए। तो शायद आज का हमारा ये एक ही व्लॉग होगा, आगे हम बना पाएँ या ना बना पाएँ ये कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है परेशानी में कुछ भी नहीं अच्छा लगता, व्लॉग बनाना भी नहीं। तो सब दुआ करते हैं इंशाल्लाह। और मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है सबके पास, जो व्हाट्सअप पे रब्ता करता है उसे तो मैं बता देता हूँ कि ये मसला है। तो
ज़रूर जो है आप लोग जो भी पूछना होगा व्हाट्सएप पे बात करना। तो आप सभी सब्र रखें, क्योंकि मैं आया तो सब रोने लग गए। कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक और देगा, बस ये दुआ किया करें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। जब इधर जा रहे थे तो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा कि बेबी को लेके आएंगे और हमारे घर में 2-2 बेबी होंगे। मैं अपनी वीडियो में इतनी खुश थी ना, बहुत ज़्यादा। शायद अल्लाह के इम्तिहान है, चुप करो।